सामने था सिर्फ पानी, न घर न सपने, बस आंसू। दादी और बंदर दोनों वहीं बैठकर रोने लगे। उनकी मेहनत, उनकी खुशियां सब भालू की जलन में बह गई। हार गए हुए थे, एक भालू आ पहुंचा। भालू को बर्फ का घर पसंद नहीं आया, या शायद उसे जलन हुई। उसने जार गए हुए थे, एक भालू आ पहुंचा। भालू को बर्फ का घर पसंद नहीं आया, या शायद उसे जलन हुई। उसने जलती लकड़ियां इकट्ठी की और बर्फ के घर को आग लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे घर पिघलने लगा। और जब दादी और बंदर लौटे तो बंदर, एक दिन दोनों ने सोचा, क्यों ना हम मिलकर एक बर्फ का घर बनाए। दादी अपनी टोकरी में दूर दूर से बर्फ लाती और बंदर अपनी पीठ पर बर्फ ढोकर लाता। ठंड में कांपते हुए वो दोनों दिन रात मेहनत करते और आखिरकार एक खूबसूरत चमचमाता बर्फ का घर बन ही गया। फिर क्या था, दोनों घर के अंदर बैठकर गरम कंबल में लिपटे आम का ठंडा जूस पीते और हंसी ठिठोली करते। लेकिन एक दिन जब दादी और बंदर बाजार गए हुए थे, एक भालू आ पहुंचा। भालू को बर्फ का घर पसंद नहीं आया, या शायद उसे जलन हुई। उसने जलती लकड़ियां इकट्ठी की और बर्फ के घर को आग लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे घर पिघलने लगा। और जब दादी और बंदर लौटे तो सामने था सिर्फ पानी, न घर न सपने, बस आंसू। दादी और बंदर दोनों वहीं बैठकर रोने लगे। उनकी मेहनत, उनकी खुशियां सब भालू की जलन में बह गई। घर को तोड़ देता है। बंदर, एक दिन दोनों ने सोचा, क्यों ना हम मिलकर एक बर्फ का घर बनाए। दादी अपनी टोकरी में दूर दूर से बर्फ लाती और बंदर अपनी पीठ पर बर्फ ढोकर लाता। ठंड में कांपते हुए वो दोनों दिन रात मेहनत करते और आखिरकार एक दिन दोनों ने सोचा, क्यों ना हम मिलकर बर्फ का घर बन ही गया। फिर क्या था, दोनों घर के अंदर बैठकर गरम कंबल में लिपटे आम का ठंडा जूस पीते और हंसी ठिठोली करते। लेकिन एक दिन जब दादी और बंदर बाजार गए हुए थे, एक भालू आ पहुंचा। भालू को बर्फ का घर पसंद नहीं आया, या शायद उसे जलन हुई। उसने जलती लकड़ियां इकट्ठी की और बर्फ के घर को आग लगानी शुरू कर दी। धीरे गए हुए थे, एक भालू आ पहुंचा। भालू को बर्फ का घर पसंद नहीं आया, या शायद उसे जलन हुई। उसने